आप इसका मतलब है आप हिंदुस्तान को मौकफ मानते हैं? मैं हिंदुस्तान का मौका नहीं मानता। वो आपने मैं कमांड की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि वो कंसीड नहीं करते। नहीं, वो नहीं कंसीड इंडिया नहीं कर रहा। नो नो नो, इंडिया का हमारे लोग भी नहीं गए, हमारे लोग भी कहते हमारे लोग गए। चलें जी, फिर ये इसका मतलब है क्या उम्मीद है मुझे अल्लाह के घर से बड़ी या अगला रियासती दहशतगर्दी का पर्चा और रियासत से बगावत का पर्चा आपके खिलाफ होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर मेरे खिलाफ होगा। मैं 9 मई किया, अल्लाह करे 9 मई किया ना मैंने, इसलिए होगा मेरे खिलाफ। 9 मई किया साहब ज्यादा हम तो आर्मी चीफ नहीं कर सकते। आर्मी चीफ को बिल्कुल कमांड करनी चाहिए, हमने रोका तो नहीं, उन्हें कमांड करने से नाम रोक सकते हैं। आप एप्रिसिएशन में शामिल करते हैं कमांडर चीफ को? मैं एप्रिसिएशन में वो फौज के बॉर्डर के महाज के ऊपर लड़ने वाले तमाम जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिनको लीड कौन कर रहा है? सो लीड इज़ नॉट एन इशू। लीड इज अ इशू, लीड मेक्स अ डिफरेंस। मैं पाकिस्तानी फौज के हर उस जवान को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो अपना जहाज़ में के हिंदुस्तान में गया है। मैं PF के जो हमारे फौज के चीफ है उन्हें सर उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। याद कोई नहीं, लेकिन माशाल्लाह चलिए मेरे पास आपके पास मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो पठानकोट का जो दूसरे जितने भी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं वो इंडिया के बॉर्डर के अंदर से हुई हैं, बाहर से नहीं। आप इसका मतलब है आप हिंदुस्तान को मौकफ मानते हैं? मैं हिंदुस्तान का मौका नहीं मानता। वो आपने मैं कमांड की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि वो कंसीड नहीं करते। नहीं, वो नहीं कंसीड नहीं कर रहा। नो नो नो, हमारे लोग भी नहीं गए, हमारे लोग भी कहते हैं हमारे लोग गए। चलें जी, फिर ये इसका मतलब है क्या उम्मीद है मुझे अल्लाह के घर से बड़ी या अगला रियासती दहशतगर्दी का पर्चा और रियासत से बगावत का पर्चा आपके खिलाफ होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर मेरे खिलाफ होगा। मैं 9 मई किया, 9 मई किया ना मैंने, इसलिए होगा मेरे खिलाफ। 9 मई किया। साहब ज्यादा हमर साहब आप एक सवाल बता दीजिएगा, क्या आपको लगता है कल 9 मई अगर हमने किया ना तो आप उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनवा दें। क्या जरूरत है? वो अदालतें खड़ी खुली है, हम भुगत रहे हैं ना सर। हमने आपसे तो मदद नहीं मांगी, विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट आपसे तो हमने को मदद नहीं मांगी ना। हम फेस कर रहे हैं और हमने उसके ऊपर को सरेंडर नहीं किया यार। वो रोशनी में आता है। मैं वो पहला बंदा हूँ जिसने कहा है कि अगर मैं 9 मई को लगा तो मुझे लेके जाए। इतना झगड़ा किसी में होता है सर। you have no other option. I do have another option and that is कि जिस तरह लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5-5 मिनट में छोड़ा है, मैं भी छोड़ के चला जाऊँ। तो फिर आप उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। मैं अपनी बात पर खड़ा हूँ, मैं आपका स्टैंड पॉइंट है ना। तो सर दैट्स माय पॉइंट। हामिद रजा साहब सामने आए ना रोशनी परली तरफ सारी कर ले। साहब बताइएगा, आपको लगता है कल पानी तरीके के साथ उनकी फैमिलीज को मिलने दिया जाएगा? देखिए सर, मिलना चाहिए, मिलने देना चाहिए। लास्ट जो मीटिंग थी, लास्ट जो ट्यूसडे था, उस दिन खान साहब की 2 हमशीरगान की मुलाकात हुई है। अभी भी जो उनके फैमिली मेम्बरान आते हैं उन्हें मिलने देना चाहिए, उनके लॉयर्स को मिलने देना चाहिए। नॉट टू माई नॉलेज। सर जी, अभी मुर्रत साहब कह रहे थे कि ये जंग हुई है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इमरान खान को रिहा करवाने की, PTI ने लूज की है। आप क्या समझते हैं? तो उनका नुक्ता नज़र है, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या राय है सर? मेरी राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना सोशल मीडिया था, जितने लोग थे, उन्होंने बॉर्डर पर लड़ने वाले जवानों का भरपूर साथ दिया है। तो यही इमरान खान साहब की डायरेक्शन थी, यही उन्हीं की बात थी कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। तो हमारा जो भी बच्चा वहाँ पर लड़ रहा था, हमने तो उसका साथ देना था, हमने तो उसका साथ दिया। सवाल असल ये है मियां साहब कितने हैं? आर्मी चीफ भी मेरा है, ये भी काम इसे फौज मेरी, आर्मी चीफ भी मेरा है। नहीं सर, आर्मी चीफ कहना ज़रूरी है। क्यों नहीं जरूरी? कमांड वो करता है। जब इस तरह अपने लीडर का नाम लेते हैं, फौज की कमांड तो आर्मी चीफ ही करता है। आर्मी चीफ को बिल्कुल कमांड करनी चाहिए, हमने रोका तो नहीं, उन्हें कमांड करने से नाम रोक सकते हैं। आप एप्रिसिएशन में शामिल करते हैं कमांडर चीफ को? मैं एप्रिसिएशन में वो फौज के बॉर्डर के महाज के ऊपर लड़ने वाले तमाम जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिनको लीड कौन कर रहा है? सो लीड इज़ नॉट एन इशू। लीड इज अ इशू, लीड मेक्स अ डिफरेंस। मैं पाकिस्तानी फौज के हर उस जवान को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो अपना जहाज़ में के हिंदुस्तान में गया है। मैं PF के जो हमारे फौज के चीफ है उन्हें सर उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। याद कोई नहीं, लेकिन माशाल्लाह। चलिए मेरे पास आपके पास मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो पठानकोट का जो दूसरे जितने भी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं वो इंडिया के बॉर्डर के अंदर से हुई हैं, बाहर से नहीं। आप इसका मतलब है आप हिंदुस्तान को मौकफ मानते हैं? मैं हिंदुस्तान का मौका नहीं मानता। वो आपने मैं कमांड की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि वो कंसीड नहीं करते। नहीं, वो नहीं कंसीड नहीं कर रहा। नो नो नो, हमारे लोग भी नहीं गए, हमारे लोग भी कहते हैं हमारे लोग गए। चलें जी, फिर ये इसका मतलब है क्या उम्मीद है मुझे अल्लाह के घर से बड़ी
या अगला रियासती दहशतगर्दी का पर्चा और रियासत से बगावत का पर्चा आपके खिलाफ होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर मेरे खिलाफ होगा। मैं 9 मई किया, अल्लाह करे 9 मई किया ना मैंने, इसलिए होगा मेरे खिलाफ। 9 मई किया साहबजादा हामिद रजा साहब, आखिरी सवाल बता दीजिएगा, क्या आपको लगता है कल सर 9 मई अगर हमने किया ना तो आप उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनवा दें। क्या जरूरत है? वो अदालतें खुली है, हम भुगत रहे हैं ना सर, खुली है। हमने आपसे तो मदद नहीं मांगी, आपसे तो हमने तो मदद नहीं मांगी ना, हम फेस कर रहे हैं और हमने उसके ऊपर को सरेंडर नहीं किया यार। वो रोशनी में आ जाए, मैं वो पहला बंदा हूँ जिसने कहा है कि अगर मैं 9 मई से तो मुझे कोर्ट में लेके जाए, इतना झगड़ा किसी में होता है सर। आई डू हैव अनदर ऑप्शन एंड दैट इज कि जिस तरह लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5-5 मिनट में छोड़ा है, मैं भी छोड़ के चला जाऊँ। तो फिर आप उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, मैं अपनी बात पर खड़ा हूँ, आपका स्टैंड पॉइंट है ना। तो सर दैट्स माय पॉइंट। हामिद रजा साहब सामने आए ना, रोशनी परली तरफ सारी कर ले। साहब बताइएगा, आपको लगता है कल पानी तरीके इंसाफ से उनकी फैमिलीज को मिलने दिया जाएगा? देखिए सर, मिलना चाहिए, मिलने देना चाहिए। लास्ट जो मीटिंग थी, लास्ट जो ट्यूसडे था, उस दिन खान साहब की 2 हमशीरगान की मुलाकात हुई है। अभी भी जो उनके फैमिली मेम्बरान आते हैं उन्हें मिलने देना चाहिए, उनके लॉयर्स को मिलने देना चाहिए। ये हमारा कानूनी हक है, इसकी इजाज़त हाई कोर्ट ने दी है। सर कल लीडरशिप जाएगी अडियाला जेल, जैसे पिछली दफ़ा गई थी तो तब करके मुलाकात मुमकिन हुई थी, वैसे तो उनको मिलने नहीं दे रहे। सर अब ये तो भी फैसला होगा, अभी मीटिंग्स हैं, उसके अंदर फैसला होगा। मेरे तो कुछ केसेस हैं, मैंने उसके लिए खुद जाना है। मैं अगर उससे टाइमली फारग हो गया, लास्ट टाइम भी मैं 3:30 बजे पहुंच गया था। साहब तो सर आप फ्रंट पे लड़ने वाले आदमी हो, अगर आप नहीं जाते तो फिर? मैं हमेशा ही फ्रंट पे रहा हूँ, लेकिन अपना जमानत का केस करवा लूँ, अगर आप कहते हैं ना मैं चला जाना, फिर तुम मैंने फड़वाना, फिर तुम कहना जानबूझ के फड़िया गए। हामिद रजा साहब सिर्फ ये सवाल हमें बताएं, आपने जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई है और जो जिस तरह हमारे शहीदों ने वहाँ पे अपनी बर्तरी हासिल की, इस पे क्या कहते? देखिए जी, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन तमाम जवानों को जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर इंडियन बर्बरियत को फेस किया है, जो हमारे एयरफोर्स के जवान इंडिया के अंदर जाके, और ये तो मेरी डिमांड थी, आपको पता डे फर्स्ट मैं ये कहता था कि जितना जो कुछ इंडिया ने हमारे साथ किया है टिट फॉर टैट होना चाहिए। तो मेरी तरफ से उन तमाम जवानों को, PF के तमाम जवानों को खराज तहसीन है जो जाके इंडिया में स्ट्राइक्स करके आए। ओवरऑल आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इस सारे कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से? खित्ते में क्या हालात होंगे आप? सर अभी थोड़ा टाइम गुजरने दें, चीज़ें सामने आ जाएंगी। साहबजादा हामिद रजा साहब, जो आपने ट्वीट किया था, अमेरिका ने सालिश का किरदार अदा कर रहा है अमेरिका। बदकिस्मती है, अमेरिका हर जगह ही सालस होता है, और जहाँ पे वो सालस होता है वहाँ से कोई रिजल्ट वैसे अच्छा नहीं निकलता। जो आपने ट्वीट किया था कि हमारे मुस्कुराने के दिन आ रहे हैं सर मैं आपके सामने मुस्कुरा रहा हूँ सर, वो जो प्रेडिक्शन एक आप कर रहे थे, अभी भी उसके ऊपर कायम है, इंशाल्लाह खान साहब जल्द बाहर आ जाए, अभी भी उस पर कायम है। कितना टाइम और मजीद चाहिए? सर मैंने 4 कहा था, 2.5-3 माह गुजर गए हैं, ठीक है, लेकिन महीना रह गया। सियासी राय थी, मैं आज भी उसके ऊपर कायम हूँ। सियासतदान इर्द गिर्द होने वाले मारूसात, इर्द गिर्द होने वाले हालात के मुताबिक अपना एक एनालिसिस कायम करता है। मैं आज भी उस बात के ऊपर कायम हूँ। सर कोई यकीन दहानी तो नहीं करवाई गई थी 4 महीने वाली किसी की तरफ से? ये आप एक तसल्ली रखिए कि मुझे यकीन दहानी को नहीं करवा सकता, इसलिए कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं होती, और अगर मेरी मुलाकात होती तो शायद फिर मेरे तक भी बड़ी चीज़ों की एक्सेस है। थैंक यू सर।